ओम शांति। शिव की प्रिय संतान है, सिकिला दी है, इसलिए हम सब के ऊपर एक बहुत मीठा नाम है जो बाप के साथ में जुड़ा हुआ है। नाम ही है शिव शक्ति पांडव सेना। तो पांडव शब्द जब आता है तो भाइयों के मन में ये ख्याल आता है कि ये हमारे लिए इशारा है, और जब शक्ति नाम आता है शिव शक्तियां, तो बहनों को ये भान होता है ये बाबा हमारे लिए कहता है। परंतु हम आपको कहते हैं कि हम दोनों आत्माओं को, चाहे वो फीमेल रूप में हो चाहे वो मेल रूप में हो, परंतु हम सब आत्मा शिव की संतान है और शिव शक्ति पांडव सेना है। पांडव माना जो प्रीत बुद्धि हो परमात्मा से, तो हम सभी आत्माएं प्रीत बुद्धि हैं। और शक्ति किसको कहेंगे? जिसने शिव बाबा से हर प्रकार की शक्तियां अपने में भरी हुई हो, प्राप्त की हुई हो, तो उसमें भी हम सभी आत्माएं आ जाती हैं। तो आज की जो विषय है वो हम सब के लिए लाभदायक है। शिव शक्ति, फिर महादानी, वरदानी हम किसको कहें? शिव शक्ति ही वरदानी और महादानी है। आप भारत के मंदिर में जाएंगे, विदेशों को तो इतना अनुभव नहीं है इस चीज का, शायद विदेश में भी कोई ऐसे मंदिर हो, मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि विदेश में मैंने पूरा विदेश तो नहीं देखा है, लेकिन भारत के कोने कोने में देवियों के मंदिर है, शक्तियों के मंदिर है, और उनके हाथों में बहुत अलंकार है। तो अलंकारों से वो सजी सजाई होती है। और खास करके आप जब कलकत्ते के तरफ जाएंगे, बंगाल बिहार तरफ, तो वो देवियों के दिन मनाते हैं, नवरात्रि। तो उसमें क्या करती हैं, 9 दिन सब देवियों को सजाते रहते हैं। इतना सजाते, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, इतनी कीमती बनाते हैं, जो विदेश के लोग आकर के जब वो 13 दिन या 12 दिन उनका होता है, सारी पब्लिक जितनी भी होती है कलकत्ते के अंदर, यहाँ बिहार बंगाल में, वो सब उस रात को सारी रात जाकर के देवियों के दर्शन करने जाते ही रहते हैं। हर पंडाल में शक्तियां होती है, हर पंडाल जहां भी जाएंगे, छोटी मोटी एरिया में छोटी छोटी देवियां सजा के रखेंगे। बहुत बड़े बड़े हाल होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी देवियां सजा के रखेंगे और बहुत सुंदर सुंदर। तो क्यों सजाते हैं? लोगों की इतनी भावना क्यों बैठी हुई है? क्या कारण है? किसी का यादगार देखते हैं तो हमारे मन में संकल्प आता है कि जरूर है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कभी, तब उनका इतना बड़ा यादगार है, और उनके हाथ में इतने बड़े बड़े अलंकार है, तो उनका भी कोई रहस्य होगा जिसके कारण है अलंकारों से सजी सजाई उनको दिखाती है। काली देवी, दुर्गा देवी, और क्या है, वैष्णो देवी, सरस्वती देवी, बहुत देवियां हैं जिनके नाम हमको न भी आते हो, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत प्रकार की देवियां ऐसी सजी सजाई होती हैं। अम्बा देवी, दुर्गा देवी, ऐसे मतलब बहुत होती हैं। तो उनके पीछे हम इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में तो कई नारियां हैं, परंतु उन नारियों की पूजा नहीं होती है। कईयों में कई अच्छे अच्छे गुण भी होते हैं, प्रवृत्ति में, ग्रस्त में होती है, अच्छी अच्छी गुणवान आत्माएं होती हैं, लेकिन उनको शक्ति नहीं कहेंगे, उनको देवी नहीं कहेंगे। तो जिनको देवी कहते हैं या शिव शक्ति कहते हैं, तो वास्तव में वो शिव शक्ति कैसी पैदा हुई? उनका जन्म कोई माता के गर्भ से नहीं होता है, जैसे और नारियों का, कुमारियों का जन्म माता के गर्भ से होता है ना, कुमारों का जन्म माता के गर्भ से होता है ना।
परंतु शिव शक्तियों का जन्म माता के गर्भ से नहीं होता है, वो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा के द्वारा पैदा होती है। कैसे? वो निराकार है, देवियां फिर भी साकार में, शक्तियां साकार में दिखाते हैं। तो वो कैसे पैदा होती हैं? तो देवियों का मर जीवा जन्म गाया जाता है। उनके माता पिता स्वयं भगवान है, तो ब्रह्मा मुख से ज्ञान अमृत पान करने वाली आत्मा जो मर जीवा बन जाती हैं, जो श्रीमत पर चलती हैं, जिनका एक ईश्वर से योग होता है, एक ईश्वर से नाता और रिश्ता है, वो शिवमयी शक्ति बन जाती है। तो हम सबको इस बात का अनुभव है, क्योंकि हम सभी बाबा की मुख वंशावली हैं, ईश्वरी संतान है, शिव बाबा के साथ नाता जुड़ा हुआ है और शिव बाबा के ही मत पर हम सब चल रहे हैं। उसकी दी हुई मत को धारण करने वाले दिव्य गुणों की मूर्त बन जाते, ज्ञान मूर्त बन जाते, संपूर्ण पवित्र बन जाती, कोई भी विकारों की खाद न रहे। बाबा ऐसा हम बच्चों को बना रही हैं। जैसे इस समय में ये मूर्तियां सज रही है, स्थूल श्रृंगार नहीं, स्थूल अलंकार नहीं, पर सूक्ष्म ज्ञान योग के दिव्य गुणों के धारणों के सब अलंकारों से इस समय सब सज रही है। ये सारी सेना ही सज रही है, क्योंकि अभी तो कोई परफेक्ट बना नहीं है, लेकिन सज रही है। अंदर आत्माओं का लक्ष्य है कि फिर से हम ऐसे बन जाएं जैसे पहले थे, जिनका गायन या पूजन है। ऐसे गायन लायक, ऐसे पूजन लायक अभी हम सब बच्चे बन रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि हम वास्तव में किसको कहे शिव शक्ति है? तो बाबा ने कहा शिव शक्तियों के आगे जब मंदिरों में जाते हैं ना, तो लोग प्रसन्नचित्त होकर आते हैं। वो जड़ मूर्ति में भी इतनी ताकत होती है कि उनका दर्शन करके वो संतुष्ट होकर आ जाते हैं और उनकी कई मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अंदर इच्छा लेके जाते हैं कि मेरा बेटा बीमार है, हे देवी माता, हे काली माता, हे दुर्गा माता, बस मैं तुम्हारा हूं, तो मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ऐसा दृढ़ संकल्प रख करके भक्त जाते हैं। थोड़े समय के बाद आकर के घर में देखते हैं तो धीरे धीरे जो मेरा बच्चा है वो ठीक होता जा रहा है। तो उनकी मन में भावना बैठ जाती है कि वरदानी माता ने ऐसा मुझे अंदर से वरदान दिया जो मेरा बेटा ठीक हो गया। बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, माँ बाप की आश होती है, तो ऐसी आशा लेकर के भी मंदिर में मूर्ति के सामने जाते हैं और उस देवी माँ को देखते हैं। अंदर में माँ माँ कह करके प्यार से कहते, माँ हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा इसमें पास हो जाए। तो वो संकल्प करते हैं और उनको सिद्धि मिल जाती है। तो वो कहते हैं वो वरदानी मूर्त है। वरदानी मूर्त की हाँ है जड़ मूर्ति, प्रैक्टिकल में नहीं, साकार में नहीं, कुछ बोलती नहीं, कुछ देखती भी नहीं, परंतु उन्होंने दिखाया मुख है और आंखें दिखाती है। तो भक्तों की भावना की आंख जब उसमें पड़ जाती है तो उनको अनुभव होता है कि उस देवी ने मेरे को देखा और मुझे ऐसा किया, अब मेरा ये संकल्प पूरा हो जाएगा। तो जब वो घर में जाते हैं और जब उनकी वो बात सिद्ध हो जाती है तो उनकी भावना और पक्की हो जाती है। फिर मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं कि इस देवी ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, तो अब जो कुछ मेरे मन में है वो मैं उस देवी के ऊपर जाकर के भेंट भोग सब में चढ़ाऊं। तो भारत में खास करके ये देवियां मशहूर है। हनुमान पुरुषों में मशहूर है, गणेश पुरुषों में मशहूर है, कार्तिक मशहूर है, लेकिन भारत के कोने कोने में ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ों पर देवियों के मंदिर है। अब वो सभी बातें बाबा कहते हैं इसी समय तुम शिव शक्तियां हो, शिव के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए शिव के ज्ञान को धारण करने वाले, शिव के साथ संबंध जोड़ने वाले वो ऑटोमेटिकली वरदानी हो जाते हैं, महादानी हो जाते हैं। तो हम महादानी किसको कहें? उससे पहले हम दानी किसको कहें?
हमने देखा है लौकिक में भी कई मनुष्य होते हैं जो धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन और अन्न, फिर वस्त्र दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, दवाइयां दान करते हैं, इनसे सूक्ष्म विद्या दान करते हैं। तो दान अनेक प्रकार का होता है, लेकिन दान होता है एक, जैसे किसी के पास धन है तो चलो दान कर दिया। तो इतनी गहरी भावना या रहम की भावना नहीं होती है। धन है, नाम के लिए भी दान करते रहते, सब देखेंगे कि ये महादानी है इसलिए धन है तो पानी का स्थान बना लेंगे, जहां जो आएगा प्यासा पानी पिएगा, कुआं खुदवा देंगे, भाई जो प्यासा आवे पानी पिए, तो इसलिए कुआं बना लेगा। या कपड़ों का दान करेंगे, अखबार में डाल देंगे फलानी जगह पर फलाना महादानी ये दान करने वाला है। तो उस दान के पीछे कुछ न कुछ लोगों की स्वार्थ भावना होती है। आज मंदिर बनाते ना तो भी नाम लिख देंगे, फलाने ने इतना दान दिया, तो दान वाले का नाम आया तो नाम का फल उसको मिल गया। तो दान में कोई दिल नहीं होती है, पर दान में स्वार्थ भावना होती है। ऐसे दानी संसार में बहुत है। आज भी जो हॉस्पिटल बनाते तो नाम होता है जसलोक हॉस्पिटल। आज कई ऐसे स्थान है जिसमें धर्मशालाओं के नाम लिखे हुए होते हैं, कई ऐसे स्थान है जिसमें नाम लिखा हुआ होता है, तो नाम का फल मिल गया उसको, तो दान हो गया। जैसे समझो कि यानी है अच्छा काम है, पर उसमें स्वार्थ भाव होता है। लेकिन जिसको हम कहे महादानी, भक्ति मार्ग में भी मैंने महादानी देखे। एक दिन मैं सिरोही में गई, सिरोही हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सिरोही में हम बैठे हुए हैं। तो जब मैं वहां गई तो एक ऑफिसर से हमको मिलना था, तो काफी समय हम बैठे रहे। तो उनकी स्त्री ने कहा, बहन जी उनके आने का कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनका समय उनके लिए है ही नहीं। मैंने कहा फिर भी तो भोजन पान करने तो आएगा ना। कहती है वो भी मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं कहा आखिर रात्रि के समय, सुबह के समय, आखिर आराम तो इंसान करता ही है, तो कोई ना कोई समय तो घर में पहुंचेगा ही। कहती है बहन जी वो भी मैं कह नहीं सकती हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? कहती है उसका जो है ना श्वास श्वास सेवा के लिए है, गरीबों के पीछे तो जान और प्राण दोनों दे देता है। सिर्फ उसको पता लगे फलां जगह ये नुकसान हुआ है, फटाफट अपना खाना खा रहा होगा ना, वो छोड़ करके भाग जाएगा। फिर सारा सारा दिन भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, पानी नहीं पिएगा, पर उस गरीब की पूरी सेवा करके ही छोड़ेगा। बीमार होगा उसको हॉस्पिटल में उठा के छोड़ के आएगा, दूसरों के हवाले करके आएगा कि भाई इसकी सेवा करते रहना। कहते हैं रास्ते चलते जो मर जाते हैं ना, तो उसे बेलाश बेवारस होते हैं, जिनका कोई वारस नहीं होता है, तो उनको भी क्या करेंगे, उसको भी उठा करके 2-4 साथियों को, उनको भी ठीक स्थान पर शमशान भूमि में पहुंचा करके उसके कफन का पूरा खर्चा खुद करेगा, या उसने अपनी कमेटी बनाई हुई है उनसे करा करके उनका पूरा करके फिर घर में आएगा, स्नान पानी करके फिर शाम को आके भोजन पान करेंगे। तो कहती है बहन जी वो मैं पत्नी हूं उसकी, मैंने कभी नहीं देखा कि वो आराम से बैठ करके खाना खाता है। उसको हर रोज फोन पे चारे फोन आते रहते हैं, लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं, ये लोगों के पीछे, लोग उनके पीछे। कहती है बहन जी मैंने बहुत समझाया है, आखिर तुम्हारा शरीर ठीक होगा तभी तुम कर सकेंगे, तुम कम से कम खाना तो खा के जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। वो कहती है खाना बना के रख दो, तुम भी मेरा इंतजार नहीं करो, तेरा भी मेरे पर बोझ चढ़ जाएगा। मैं आऊंगा तो खाऊंगा, खाना होगा तो खाऊंगा, न खाना होगा कोई बात नहीं। मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है जब मैं जनता की सेवा करता हूं, तो लोग उसके लिए बहुत कहते ये तो सच्चा सेवादारी है। कई फिर ऐसे दान देते हैं जिसको गुप्त दानी कहें, यानी दिल से दान करने वाले, ऐसे मुट्ठी से दान करेंगे भर भर करके, जो गिनती न करे कि कितना मैंने दान किया, 500 दिया, 1000 दिया, फिर उसका वर्णन करे कि मैंने 1000 रुपए इसको दिया, अरे मैंने तो उसको दान दिया तभी तो ये आगे बढ़ा।
मुख से भी वर्णन नहीं, चित्त में भी वो नहीं गिनती करेगा मैंने इतना दिया। हमारा बाबा ब्रह्मा, उनका लौकिक में एक चाचा था संत, उनको लोग संत करके मानते थे। महादानी, गुप्त दानी था, धन था परमात्मा की तरफ से, उनको धन अच्छा मिला हुआ था, पर दान करता था ना गुप्त दान, कभी मुझसे वर्णन नहीं करता था मैंने इतना दान किया, और ऐसे मुठ्ठियां भर के देता था। जो मनुष्य उसके पास गया, उसके अंदर में संकल्प होता है मैं इसके पास जाता, मेरे को 5,000 मिलने चाहिए, मेरी कन्या की शादी हो जाए, तो वो सिर्फ कहेगा मेरे कन्या की शादी है, मैं आपके दर पर आया, बस। वो ऐसे मुठ्ठियां भर के देगा, वो जाके देखेगा कि बरोबर उतना ही पैसा मुझे मिल गया। तो बाबा ने उसका नाम रखा गुप्त दानी, दान का अभिमान नहीं। तो उसको न अपना खाने का, न अपने नाम का, न अपने परिवार का, किसी के लिए भी वो नहीं रखता था। कहते वो अपनी कमाई करती है, पकाती है, खाती है, जो बेचारे गरीब है जिनका कोई नहीं है ना, भगवान ने उसके लिए मेरे को निमित्त बनाया है, उसने हमको निमित्त बनाया है। मैं उनके बंदों की सेवा करूंगा जो भगवान के बच्चे हैं, मैं उनका भाई हूं, मेरा फर्ज है अपने ऐसे भाइयों की सेवा करना जो भूखे हो, जो प्यासे हो, जो बीमार हो। तो उसका नाम सारे शहर में मशहूर था, और उसकी आशीर्वाद बाबा को भी मिली थी। बाबा को कहता था तुम्हारा भंडारा ये सारा भरपूर रहेगा, सदा भरपूर रहेगा। अज्ञान काल में बाबा था, परंतु बाबा के अंदर भी दान की भावना इस प्रकार की थी। समाज की सेवा करता था, नाम के लिए नहीं, दान करता था, कहता सब आत्माओं के प्रति सबका भला हो। तो बाबा में भी ये संस्कार पक्का हो गया अपने पिताजी की तरफ से, चाचा जी की तरफ से। तो उनको फिर लोग कहते हैं ये तो बड़ा महादानी है। उनका श्वास श्वास भी उस काम में, उनके जो संकल्प चलते हैं ना वो भी रहम से भरे हुए, और दूसरों के प्रति भावना बहुत अच्छी, श्रेष्ठ, सुख देने की भावना। तो मन वचन कर्म जिसका महादान की लिस्ट में है, मनसा भी अच्छी उसके प्रति, वचन भी अच्छा, और फिर हर कर्म ऐसा होगा जैसे हर कर्म से उनको कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है। ऐसे ही हम ज्ञान मार्ग में देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ये महादानी है। बाबा मम्मा के लिए तो सबसे अधिक अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए मम्मा और बाबा है, जिनका श्वास श्वास विश्व के सेवा में, हर संकल्प विश्व के सेवा में, हर जो कर्म इंद्री थी ना वो विश्व के सेवा में लगी हुई थी। अपने खाने पीने के लिए वो नहीं जी रहे थे, अपने सोने के लिए वो नहीं जी रहे थे, अपने मान शान के लिए नहीं जी रहे थे। काम के पीछे जरा भी उनका ये भाव नहीं रहता था इसमें मेरा नाम हो, इसमें मेरा मान हो, मुझे इनसे कुछ प्राप्त हो। कोई स्वार्थ होता है ना, बिल्कुल स्वार्थ नहीं। इसलिए बाबा कहते देखो शिव बाबा जो है वो सबसे बड़े से बड़ा महादानी है। उनका तो बच्चों में स्वार्थ है ही नहीं, क्योंकि वो सदा दाता है, सदा दाता है। उसका भंडारा सदा सबके लिए खुला है, सिर्फ कोई लेने वाले पात्र चाहिए जो ग्रहण करता रहे। और उसका भंडारा सागर का सदा खुला ही खुला हुआ है। सागर में कोई घाघर डालेगा, सागर से कोई संबंध जोड़ेंगी घाघर, तो सागर का पानी घाघर में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। पर सागर तो दाता है ही है। तो बाबा कहते हैं तुम मेरी बच्चियां मेरे समान हो, मेरे समान हो, जैसा मैं तुम्हारा बाप हूं वैसे तुमको बनना है। तुम्हारे को जो मैं गुण देता हूं, मेरे संग में तुम्हारे में गुण आते हैं। तुम्हारे तरफ से जो भी कर्म हो वो ऐसा हो जो कोई भी तुम्हारे पास अवगुण वाला आवे ना, तो स्वतः ही तुम्हारे कर्मों द्वारा उनको गुणों का अनुभव मिले। कैसा भी कुपूत हो वो तुम्हारे संग में आके सपूत बन जाए। कैसा भी अज्ञानी हो, तुम्हारे द्वारा दो शब्द उनको ऐसे मिल जाए
जो एकदम वो ज्ञानी बन जाए, अज्ञानी से ज्ञानी बन जाए, वो शूद्र से ब्राह्मण बन जाए, वो विकारी से निर्विकारी बन जाए, गुणवान बन जाए। तो ये क्या होता है, बाबा कहते हैं इसकी सिर्फ तुम अपनी धारणा ऐसी रखो जिससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन वचन कर्म ऑटोमेटिकली ऐसी बेहद की सेवा करेगा जो दूसरों का भला होता ही रहेगा, सुता ही। तो जो ऐसा महादानी, निरंतर महादानी होगा, निरंतर बाप समान ज्ञान रत्नों का दान करने वाला, गुणों का दान करने वाला, शक्तियों का दान करने वाला, सुत ही शक्तियों का दान होता रहे। कोई भी कमजोर आत्मा हो, तुम्हारे में शक्ति होंगी तो तुम्हारे बोल में पावर आ जाएगी। कोई निर्बल आत्मा होगी न, तो निर्बल आत्मा ऐसे बोलेंगी अब मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं चल नहीं सकती हूं, मुझे तो राय दो मैं क्या करूं। तो जो समर्थ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा होगी, उसके बोल में पावर होंगी, ऐसी पावर होंगी जो उनका बोल उनको तीर के समान लगेगा। उनकी निर्बलता खत्म हो गई, उनको शक्ति मिल गई, ऑटोमेटिकली मिल गई। हमारे पास से एक हमारी पुरानी बहन थी, नाम छुगी था, और सूरत में बिल्कुल साधारण थी, बिल्कुल पहनावा भी साधारण, और चलना फिरना ऐसे जैसे एक कोई गामरे वाली हो ना, ऐसे। परंतु वो बाबा में बहुत निश्चय बुद्धि थी और धारणा मूर्त, त्याग मूर्त थी। तो राखी बांधती थी तो बड़े बड़े ऑफिसरों को बुलाती थी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसके सामने आते थे, उन सबको ऐसे बच्चे की तरह से, बच्चा समझ करके कहेंगे अरे भगवान आया हुआ है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए, क्या आप ये विकारों का दान नहीं दे सकते हो? क्या आपको विकार अच्छी लगती हैं? विकार जो बेकार चीज है, जिसने तुमको दुखी किया है, क्या तुम विकारों का दान नहीं देंगे आज के दिन? देखो मैं तुमको राखी तब बांधूंगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे। तो वो कहते बहन जी हम कोशिश करेंगे, आप राखी तो बहन के नाते बांध लो, हम कोशिश करेंगे पवित्र रहने की। कहती है पवित्र रहने के लिए कोशिश की जाती है? तो ऐसे बोलती थी जो फटाफट उनसे 5 विकारों का दान ले लेती थी। कहती चिट्ठी लिख, विकारों को छोड़, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलूंगी, मेरे पास टिकट है तुम्हारे लिए, मैं तुमको पवित्रता की टिकट दूंगी, तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगी, परंतु आज वादा कर मैं अपवित्रता को छोड़ दूंगा। तो मैं उसको देखती रही, मैंने कहा देखो इसके अंदर विल पावर है, सीधा सीधा कहते नहीं दान करके जाओ। हम लोग भी कोर्स कराती है, समझाती है, हम प्रेरणा देती है, भाई छोड़ने से फायदा है, छोड़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे। लेकिन वो तो एकदम से पकड़ लेती थी, कहती नहीं तुम छोड़ो, गंदी चीज को पकड़ के बैठे हो, नरक में रहना चाहते हो, क्यों नहीं तुम स्वर्ग में चलते हो? तो मैं उसको देखती रह गई, मैं कहा इसके बोल में बड़ी पावर है। और बड़े बड़े ऑफिसर मामा कह करके कहते बस बस बहन जी चिटकी कहाँ है, हम आपको लिख करके आज पक्का पक्का हम दान दे के जाते हैं, शराब का दान देंगे, विकारों का देंगे, जो जो बात तंग करती है वो दे के जाएंगे। फिर वर्णन करते हैं कि हमको जीते जी से देवी ने मारा, जीते जी मार डाला, हमको ऐसा तीर लगाया जो हम फट से, इनकी आवाज में इतनी शक्ति थी, हम बदल गए। मैंने खुद देखा। उसकी एक कहानी है, बहुत अच्छी है, मैं बाद में सुनाऊंगी, आप मेरे से पूछ लेना, मैं कहीं भूल न जाऊं। मैं अपने टॉपिक को पूरा करूंगी ना, बाद में सुना लूंगी। देखो ऐसी आत्माओं के संकल्प कैसे सिद्ध होते हैं, उनके संकल्प में भी ताकत है, उनके वचन में भी ताकत है, उनके कर्म में भी ताकत है, उनकी हर धारणा में ताकत। तो ऐसी ताकत होती है जो ऑटोमेटिकली उनके द्वारा विश्व की सेवा होती रहती है। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, वर्तमान समय में आप तो हम हमारे भाई वर्तमान में हो, आप कहेंगे मम्मा बाबा ऐसा थे, लेकिन हमको वर्तमान में सैंपल चाहिए। तो हमने प्रैक्टिकल में दोनों तीनों दादियों को देखा है, तो मैं दिल से कहती हूँ कि बरोबर हमारी दादियां, उनको न अपने खाने का, न अपने पीने का, न अपने सोने का है,
दूसरे बेचारे सुखी होकर के जाए। इनकी ये बात है मन में, ये लेन देन करना चाहती है, पहले मैं उनको दियो पीछे आके खाना खाऊं। भूख भी नहीं लगती उनको। सारा दिन देखो सुबह से लेकर रात्रि को 11 बजे तक विश्व की सेवा में बिजी है और दिल से करती है। थकावट नहीं महसूस होती, बीमारी का भी भान नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये तो तन को बीमारी है, मेरा मन तो ठीक है ना, मैं मन से सेवा करूंगी। आओ तो सोए सोए भी ना जो आएगा ना, उनको सोए सोए भी दृष्टि देती रहेंगी। सोए सोए भी ऐसे हाथ चलाती रहेंगी ना, तो जिसको गोडे में दर्द होगा ना, तो ऐसे करती रहेंगी ना, तो उसका गोडे का दर्द भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो पावर जमा है। एकाग्रता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, परमात्मा से वो प्रीत बुद्धि विजयी है, विजयी रतन है, संपूर्णता है अंदर में, भरपूरता, आत्मा भरपूर है, संतुष्ट, सदा संतुष्ट, कोई भी बात में असंतुष्ट नहीं। आप देखेंगे हमारे यहाँ छोटी छोटी बात में असंतुष्ट हो जाएंगे। रहने का पलंग ठीक नहीं मिला तो असंतुष्ट, कमरा ठीक नहीं मिला तो असंतुष्ट, साथी ठीक नहीं मिला तो असंतुष्ट, कहाँ प्रोग्राम बना वो नहीं बना फिर असंतुष्ट। मानो असंतुष्टता लंबी चौड़ी है बहुत, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे। तो वो महादानी और वरदानी नहीं हो सकता है। वरदानी ऐसा होगा, वो सोया हुआ होगा ना, तो उनके हाथ पांव से भी सेवा होती रहेगी। दादी जानकी एक बार ऐसी बीमार पड़ गई, ऐसी बीमार पड़ गई, जो कितने मास तक वो बेड पड़ी थी, परंतु सब भाई बहन सोए सोए भी उनका साक्षात्कार करके जाते थे। वो जैसे दादी जानकी वतन में सोई हुई है, बाबा ने वतन में उसको सुला दिया, और भाई बहन जाकर के साक्षात्कार करते वो वतन में कैसे सोई हुई है। क्योंकि अंतर का आत्मा न बीमारी से परे थी, बीमारी की वासना नहीं। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, हाय डॉक्टर, हाय फलाना, देह का भान नहीं, दवाइयों की वो चाहना नहीं, दवाई चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, तरफन नहीं, बस शरीर को छोड़ दिया, वो बाबा के पास चली गई। तो एक दो बार जयंती बहन ने हमको अनुभव सुनाया, कहा दादी जानकी ऐसी सोई पड़ी थी जो बात मत पूछो, हमको ऐसा लगा जैसे इस शरीर से वो आत्मा निकल गई है, आराम से निकल गई है, और ये शरीर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, आत्मा ऊपर है, शरीर इधर है। कहती मैं धीरे 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 दादी के ऐसे नब्ज देखती थी कि नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है, और ऐसे नाक के आगे हाथ रख के देखती थी सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो लगता है ये चल रहा है, लेकिन ये कैसे विश्रामी है, जैसे सचमुच परमात्मा के गोद में सोई हुई है। तो सोते सोते भी सेवा, सोते सोते भी जो आया वो एकदम से उनका दर्शन करके साक्षात्कार करके संतुष्ट होके गया। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई समझो दादी हॉस्पिटल में जाती है, कोई वहां बहुत बीमार है, उसको हार्ट में ट्रबल है, बहुत तड़फ रहा है, तो ऐसी दादी ना बाबा के याद में सिर्फ उसके हाथ पर, दिल पर ऐसे रखेंगी, दृष्टि देंगी, बाबा को याद करके, बाबा की याद के साथ साथ उनको दृष्टि देती रहती है। तो उनकी दृष्टि से उनको आराम मिलता रहता है। इंजेक्शन का काम करती है उनकी दृष्टि, उनके हाथ इंजेक्शन का काम करती है। वो जो उसमें हार्ट में बहुत दर्द होता है, धीरे 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 दर्द से मुक्त हो जाती है, उसको नींद आ जाती है। तो उस समय ये कहते हैं ये तो मेरे लिए एक वरदानी मूर्त थी, जिये दान दे दिया मुझे, मैं मर रही थी, तरफ रही थी, बिल्कुल शांति का दान, ऐसा लगा जैसे उसको जिये दान मिल गया। एक यहाँ पर कोई एमपी आया था, कुछ समय पहले की बात है, तो जिस दिन पहुंचा उसी दिन उसको थोड़ा अटैक आया। अटैक के कारण बहुत मूंझ थी दिल में। तो हमारी दादी को पता लगा, दादी वहां गई, दादी बाबा के याद में न ऐसे माथे पर ऐसे से करती रही प्यार से, और बाबा की याद में हाथ फेरती गई, फेरती गई, फेरती गई। अरे उसको नींद बिल्कुल सारे दिन में बहुत जाता था, नींद नहीं आई, पर दादी ने सिर्फ ऐसे 2-3 बारी ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उसको नींद आ गई। सुबह को उठा तो कहा देखो ये कौन था मेरे आगे, मुझे ऐसे लगा मेरे पास बाबा ही आ गया था। मैं बहुत बेचैन था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर किस घड़ी मुझे नींद आई, सिर्फ मैंने दादी को आया हुआ देखा,
और प्यार की दृष्टि ली। ये महसूस हुआ कि दादी ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। तो बाबा ऐसी आत्मा से इस प्रकार की सेवा भी कराते हैं, पर उसको अभिमान नहीं रहेगा कि मैंने इसको वरदान दिया। वरदान को यूज करना पाप है। कभी भी कोई को वरदान प्राप्त होवे ना, तो उसको यूज ऐसे नहीं करना चाहिए, पर उनका शुद्ध ही कर्म ऐसा होगा जो शुद्ध ही उसको लाभ होगा। कई भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। एक हैदराबाद दक्खन में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो उसको अपने गुरु की देन है, परंतु देन ऐसी है कि तुम किसी को भी इस चीज में शफा दे सकते हो। सर्जन है बड़ा, तो जिसके गोडे टेढ़े होते ना, बिल्कुल टेढ़े, बचपन से लेके टेढ़े होते हैं, या एक्सीडेंट के कारण टेढ़े हो जाते, चल नहीं सकते हैं, तो उनका वो ऐसा ऑपरेशन करता है सहज तरीके से, जो उसका वो 6 मास के बाद वो ठीक हो जाता है। सुलाता है, ऑपरेशन भी करता है, पर ऑपरेशन करने में उसको मिला हुआ है कि उसका पैसा तुमको नहीं खाना है, सिर्फ सेवा के लिए तुमको ये यूज करना है। यानी ऑपरेशन करना है, सेवा करो, सेवा भाव, पर उसका पैसा तुमको नहीं खाना है। अगर पैसा खाएंगे तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाए। तो हमारी 1-2 बहन का ऑपरेशन हुआ, औरों का तो बहुत हुआ है, लेकिन हमारी भी 1-2 बहन गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ है और बहुत वहां से अच्छी होकर के आई है। परंतु वो जब बालकी वहां गई हैदराबाद दक्खन में, उसने ऑपरेशन कराया, तो बालकी फिर बाबा के याद में सोई रही। तो डॉक्टर को फिर उनसे फीलिंग अच्छी आई, कहा हमारे पास तो कोई देवी आई है, हमको इसके चेहरे से लगा कोई पवित्रता की देवी हमारे पास आई है, जिसके चेहरे में चमक थी, जिसके चेहरे में परमात्मा की याद थी, पवित्र थी एकदम। तो हमको लगा जैसे कोई फरिश्ता हमारे पास आया है। कैसे इसका ऑपरेशन हो गया हमको ये पता नहीं, परमात्मा ने कैसे हमारे से ये कार्य करा लिया। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन का पैसा हम नहीं लेते हैं, और जो काम करने वाले हों